Welcome on my YouTube channel. I am going to discuss about basic chemistry. First question is, what is chemistry? Chemistry is a branch of science. This is a very important branch of science. ये एक साइंस की बहुत महत्वपूर्ण ब्रांच है. तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग केमिस्ट्री क्या है. केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस. In each branch of science discuss about chemical things and their properties. It is called chemistry. आसान भाषा में समझने की कोशिश करें कि साइंस की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक चीज़ों का अध्ययन किया जाता है और उनकी गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं. ठीक है. केमिस्ट्री का जो फादर्स है, फादर्स ऑफ केमिस्ट्री एंटी लॉरेंट लेवोसियर को कहा जाता है. फादर्स ऑफ केमिस्ट्री क्या कहता है? एंटी लॉरेंस लेवोसियर को कहा जाता है. ठीक है. चलो हम समझते हैं अभी बेसिक केमिस्ट्री क्या है. ठीक है. चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होगा आज जो मैं बताऊंगा. ये चीज़ जानने के बाद आपका केमिकल रिएक्शन करने में, बैलेंस करने में, रिएक्शन करवाने में, कोई चीज़ को एक चीज़ में दूसरे कन्वर्ट करने में, केमिकल थिंग्स को आपको बहुत बड़ा हेल्पफुल और मदद मिलेगा इस वीडियो को देखने के बाद. इसलिए आप मेरे साथ जुड़े रहे, अंत तक आप स्किप ना करें. द बेसिक केमिस्ट्री ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट. अब हम लोग समझते हैं एलिमेंट क्या है ना. एलिमेंट इज अ pure form of matter or substance. Element is a pure form of matter or substance that made of the same type of atom. मतलब एलिमेंट एक पदार्थ का वहाँ शुद्ध रूप है. एलिमेंट पदार्थ का वहाँ शुद्ध रूप है जिससे एक ही प्रकार के परमाणु से मिलके बने होते हैं. उसे हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं. ठीक है. उसको हिंदी में लिखा गया है तत्व पदार्थ का वह शुद्ध रूप है जो एक ही प्रकार से परमाणु से मिलकर, एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बने होते हैं. ठीक है. तो हम लोग इसके एग्जांपल में क्या क्या दे सकते हैं? ठीक है. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम. ठीक है. हीलियम, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, ये सारे चीज़ को हम लोग दे सकते हैं एलिमेंट में. एक से अधिक तत्व नहीं दे सकते हैं, वो आपका कंपाउंड बन जाएगा. ये आपका ये एलिमेंट है. एलिमेंट में सिर्फ एक सिंगल जो तत्व होते हैं, सिंगल. ठीक है. एक ही प्रकार के हर सिंगल तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं. चलो, एक छोटा सा पार्ट हो गया. अब हम लोग समझते हैं कंपाउंड को. कंपाउंड क्या होता है कि एक या एक से अधिक या 2 and more than 2 एलिमेंट कंबाइंड बाय ए न्यू फॉर्म ऑफ मैटर दैट इज कॉल्ड कंपाउंड, है ना. एक से अधिक अगर तत्व संयोग करके नए पदार्थ निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? हम लोग कंपाउंड कहते हैं. चलो, उसके डिफिनेशन को हम लोग लिखते हैं और समझते. इससे पहले हम लोग एलिमेंट को समझ चुके हैं. अब हम लोग किसको समझते हैं? कंपाउंड को समझते हैं. कंपाउंड में क्या कह रहा है? ठीक है. 2 and more than 2 एलिमेंट्स combine into a certain ratio to form a new substance is called compound. ठीक है. मतलब 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में संयोग करके क्या करे? एक नए पदार्थ का निर्माण करे, एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्म प्रोड्यूस करे, तो उसे क्या कहलाएगा? आपका कंपाउंड कहलाएगा. ठीक है. यानी कि 2 या 2 से अधिक तत्वों का संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे क्या कहलाता है? कंपाउंड कहलाता है. उससे कुछ नियम वगैरह होता है, कैसे होता है आपको बाद में बताएंगे, लेकिन इसे कंपाउंड कहलाता है. ठीक है. इनका एक सिंगल एलिमेंट होगा तो वो क्या है? तत्व कहलाएगा. लेकिन अब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट अगर साथ में आके एक नए पदार्थ का सब्सटेंस करता है उसे क्या करता है? आपका उसको कंपाउंड कहलाता है. यानी कि जैसे कि इसको देखा, यह भी एलिमेंट है, इसके साथ ये भी क्या हो गया? अभी इसके पास ये अभी नाइट्रोजन है, एलिमेंट है. इसके साथ ये भी लगा तो भी क्या सोडियम एक ही एलिमेंट है. इसके साथ अगर दूसरा कुछ जुड़ जाता है, दूसरा कुछ भी जुड़ जाए, है ना, क्या बन जाएगा? ये कंपाउंड बन जाएगा. समझे बात? प्रत्येक कंपाउंड में 2 भाग होते हैं. एवरी कंपाउंड हैज़ 2 पार्ट्स. ठीक है. 2 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज नेगेटिव, सेकंड पार्ट इज पॉजिटिव. ठीक. प्रत्येक कंपाउंड के, एवरी कंपाउंड के 2 भाग होते हैं. एक भाग होता है आपका
एक भाग होता है आपका पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। यह भाग आपका पॉजिटिव, दूसरा भाग आपका नेगेटिव, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव भाग को, ये पार्ट को हम लोग बोलते हैं रेडिकल। क्या बोलते हैं? रेडिकल। देयर आर टू टाइप ऑफ रेडिकल, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है। प्रत्येक दो भाग होता है, उस दो भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडिकल बोलते हैं। चलो हम पहले रेडिकल को समझते हैं। चलो अब हम समझते हैं रेडिकल को। रेडिकल एक कंपाउंड का अगर दो भाग में टूटा जाएगा, तोड़ा जाएगा, तो प्रत्येक भाग को क्या कहलाएगा? रेडिकल कहलाएगा। रेडिकल जो होता है, देखिए जैसे कंपाउंड में दो चीज़ है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। मतलब एक नेगेटिव रेडिकल है, एक पॉजिटिव रेडिकल है, तो उसका जो भाग होगा उस भाग को ही क्या बोलेगा? आपका रेडिकल बोला जाएगा। इसको अगर इस कंपाउंड का दो भागों में टूटा जाए, एक नेगेटिव रेडिकल में, एक पॉजिटिव रेडिकल में, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग क्या बोलेंगे? रेडिकल बोलेंगे, ठीक है। चाहे कोई भी कंपाउंड हो, हर एक कंपाउंड में एक पॉजिटिव आयन, एक नेगेटिव आयन मिल के क्या होता है? कॉम्बाइन होता है, वो बनता है, ठीक है। जिस तरह से मान के चलिए आपका NaCl लेते हैं हम लोग, है ना, NaCl लेते हैं, ठीक है, NaCl। तो NaCl को हम लोग समझते हैं क्या होता है। NaCl के पास दो चीज़ होता है, Na क्या प्लस, ये आपका Cl माइनस, ठीक है। इसीलिए इसको देखो डेफिनेशन में क्या लिखा गया? ईच कंपाउंड हैज़ टू पार्ट्स ऑफ विच एवरी पार्ट इज कॉल्ड रेडिकल। यानी कि हर एक कंपाउंड के पास दो भाग होते हैं और हर एक उस दोनों ही भाग को क्या कहलाता है? रेडिकल कहलाता है, ठीक है। इस तरह से आपका अगर जल की बात करें, है ना, वाटर की बात करें, H2O की, तो इनके पास भी रेडिकल होता है। ये किस में का? इस पे दो अणु हो जाएगा, ऑक्सीजन का कितना अणु हो जाएगा? 2, है ना। तो ये आपका क्या बन जाता है? आपका ये आपका लास्ट में ये दोनों आपका रेडिकल हो गया, ठीक है। ये सारा आपका रेडिकल है, ठीक। चलो रेडिकल समझ लेते हैं। रेडिकल भी दो प्रकार का होता है। रेडिकल भी आपका दो प्रकार का होता है, सिंपल रेडिकल और कंपाउंड रेडिकल। हम लोग सिंपल रेडिकल और कंपाउंड रेडिकल को हम लोग अब पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग ये रेडिकल पढ़ चुके हैं। अब रेडिकल के बाद जो उसके टाइप को पढ़ लेते हैं। चलिए अब हम लोग रेडिकल का प्रकार को समझते हैं, ठीक है। रेडिकल, देयर आर टू टाइप ऑफ रेडिकल। रेडिकल के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। एक सिंपल रेडिकल, है ना, और एक होता है कंपाउंड रेडिकल, ठीक है। सिंपल रेडिकल में होता क्या है कि एक ही प्रकार का एटम से बने होते हैं, ठीक है। व्हेन द रेडिकल इज मेड ऑफ द सेम टाइप ऑफ एटम इट इज कॉल्ड सिंपल रेडिकल। एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है तो क्या बोलते हैं? सिंपल रेडिकल। जैसे कि ये वाला हो गया, ठीक है। ये एक रेडिकल, ये एक ही प्रकार मिलकर बना हुआ है, ये भी एक ही प्रकार मिलकर बना हुआ है, सिंपल रेडिकल में आता है, ठीक। इसी तरह से आपको बहुत सारे रेडिकल आ सकता है। जैसे मान के चला आपका MgO2, इसको आप तोड़ा जाएगा दो रेडिकल में, दो इसमें टूटा, ठीक है ना। तो ये इसको भी हम लोग बोलेंगे क्या? सिंपल रेडिकल बोलेंगे, सिंपल रेडिकल बोलेंगे, ठीक है। तो सिंपल रेडिकल समझ गए। अगर एक सिंपल रेडिकल में सिर्फ एक ही, उस रेडिकल में एक ही एलिमेंट होंगे, एक ही प्रकार के एटम होंगे, ठीक है। तो अगर हम कंपाउंड रेडिकल को हम समझते हैं तो इसमें एक से अधिक होंगे, एक से अधिक। पहले हम लोग कंपाउंड रेडिकल को लिख लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग मिटा कर थोड़ा सा हम क्या कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। कंपाउंड रेडिकल, ठीक। When the mat is radical, the two more than two types of atoms, ठीक है। When the radical is made of the two more than two types of atom, that is called कंपाउंड रेडिकल। कंपाउंड में समझ रही होगी, ठीक है। दैट इज कॉल्ड कंपाउंड रेडिकल, ठीक है। कंपाउंड रेडिकल, ठीक है ना।
या दो से अधिक अगर तत्वों क्या परमाणु के बने होते हैं तो उसे क्या कहलाता है, कंपाउंड रेडिकल। तो जैसे में आप क्या क्या मारेंगे देख लीजिए फटाफट, ठीक है। जैसे में आप देख सकते हैं कंपाउंड रेडिकल में SO4 ये भी एक रेडिकल है, कंपाउंड रेडिकल हो सकता है, जिस तरह से आपको दिखाते हैं H2SO4, ठीक है। ये आपका सिंपल रेडिकल हो जाएगा, लेकिन ये जो पार्ट होगा आपका कंपाउंड रेडिकल होगा, है ना। इसी तरह से आपका ये भी कंपाउंड रेडिकल हो जाएगा। मान के चलिए आपका NO2CO3 में अगर हो जाए, ये जो पार्ट होगा आपका कंपाउंड रेडिकल में होगा, ये आपको इसमें हो जाएगा। और ये मतलब ऐसा रेडिकल जो रेडिकल भी हो वो, लेकिन किसके कंपाउंड फॉर्म में देखने मिले, हमें कंपाउंड फॉर्म में देखने मिले, उसे कंपाउंड रेडिकल में बोला जाएगा, ठीक है। इस तरह से बहुत सारा एग्जांपल है कंपाउंड रेडिकल का, है ना। OH भी एक प्रकार क्या है, कंपाउंड रेडिकल है। OH भी क्या एक प्रकार कंपाउंड रेडिकल है ना। उसके बाद NO2 भी है, O3 भी है, ठीक। ये सारा आपका कंपाउंड रेडिकल में आता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। इसके बाद ये तो अभी कुछ नहीं, सिर्फ डिफिनेशन है। इसके बाद जो अच्छी अच्छी चीज़ आएंगे, किस तरह से कंपाउंड बनता है, जिस तरह से ये चीज़ होता है, जैसे क्या आपका ये हो जाएगा। उसके बाद आपको जिस तरह की ये चीज़ का जो कंपाउंड बनेगा, ये यहाँ पे 2 आता है, कहीं पे नहीं आता, जैसे CO2 आता है यहाँ पे, तो ये कंपाउंड बनता कैसे है, इसका क्या क्या वैलेंसी है, क्या क्या पॉजिटिव वैलेंसी है, नेगेटिव वैलेंसी, वो सारा चीज़ को हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए यहाँ तक रहने दे जाए।